ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को अनेक प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी अनेक प्रकार के धन बांटे। उसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, देवदेव महादेव, दया सागर प्रभु, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। अतः आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के विनाश के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े खुशी के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नाच गाने के साथ होने वाला यह उत्सव सबको बड़ा सुखद लगा। उसके बाद भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। सभी देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन हैं? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से अलग प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के अलग अलग अवयव, मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से अलग नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सभी जगह स्वयं ही अपना धाम, पुराण, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित सदा एक रूप रहने वाले ब्रह्मा हैं। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े खुश हुए। उसके बाद उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो हाथ जोड़ खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह पूरा करा दिया। अब मैं खुश हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्यज्येष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे जल्दी कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ उन्हें बार बार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप खुश हों और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो खुशी खुशी जो बात कहता हूँ उसे आप पूरी कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाएं।
विपुल पुण्य की वृद्धि हो और सभी रोगों का नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा, वंध्या, काणी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने खुश होकर कहा, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से सभी जगत के भलाई के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। उसके बाद स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को तैयार हुई। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका, हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक अनेक प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। उसके बाद दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने खुशी खुशी सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर बैठ गए। वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चलने लगे। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के बराबर शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए तथा दक्ष भी मोहित हो गए। उसके बाद कोई बाजे बजाने लगा तो दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। इतने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को खुशी खुशी लौटा दिया और स्वयं प्रमथगणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वे बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ दोबारा उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रमथगणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ खुशी से भरे हुए शंभु हिमालय पर्वत पर कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें खुशी खुशी विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर खुशी लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत खुश हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सुत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के शुरू में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा होता है और दूसरे शुभ कार्य भी सदा बिना बाधा के पूरे होते हैं। इस शुभ कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।